महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक नाव बरामद हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो संदिग्ध नावों में मिली एक AK-47 कई सवाल खड़ा करती है। AK-47 मिलने के बाद पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मामला सामने आने के बाद 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश की चर्चा होने लगी है। दरअसल 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में नाव के जरिए ही दहशतगर्द शहर में घुसे थे। उस वक्त इतने बड़े हमले के पीछे पुलिस और इंटेलिजेंस चूक को कारण माना गया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस बार पूरी तरह से चौकन्नी है। पुलिस के मुताबिक रायगढ़ के हरिहरेश्वर समुद्री तट पर दो संदिग्ध बोट मिली है, जिस पर 3 AK-47 रखी गई थी। इसके अलावा जिलेटिन की छड़ें और कारतूस भी मिले हैं। त्योहारों के मौसम में मुंबई के आसपास हुई इस घटना से एजेंसी अलर्ट है। नाव को जब्त करके जांच की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्र किनारों पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार रायगढ़ में कुल 2 बोट मिली है। पहली श्रीवर्धन तहसील के हरिहरेश्वर बीच पर और दूसरी भरणखोल के एक किनारे पर। हरिहरेश्वर बीच पर जब्त हुई नाव में 3 AK-47 मिला है, जबकि दूसरे बोट में लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाव में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक नाव बरामद हुई है, जहां पे बताया जा रहा था कि कुछ संदिग्ध लुटेरे के द्वारा वो जहाज पाई गई थी, जिसमें AK-47 के साथ 6 गोलियां बरामद हुई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उसमें साफ तौर पर ये पता चला है कि वो जो नाव थी वो एक सिक्योरिटी के तौर पर थी। सिक्योरिटी एजेंसी की वो नाव थी जो वहाँ पर निगरानी और पेट्रोलिंग करती थी। अगर इस तरीके के कोई लुटेरे आते थे उन्हें पकड़ने के लिए ये सिक्योरिटी के तौर पर एजेंसियों की ये नाव मानी जा रही है, और वही उन्हीं की है ये AK-47 जो है बताई जा रही है, और उन्हीं की गोलियां हैं वो बताई जा रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये नाव मिलने के बाद ये जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि कुछ संदिग्ध के द्वारा और लुटेरों के द्वारा ये नाव पाई गई है और वहाँ पे एक गोली और बंदूक भी पाए गए। तो ऐसे में जो अब ATS है वहाँ पर पहुँच चुकी है, और ये भी बताया जा रहा था जिस तरीके से 26/11 के हमले जो है समुद्र के द्वारा जो जहाज आई थी उसके द्वारा हुए थे, तो इस तरीके की घबराहट और अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब ATS ने जानकारी दी है कि ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं है और ये जो नाव है वो सिक्योरिटी एजेंसी का है, तो अब किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ऐसे में जो है अब रायगढ़ पुलिस और ATS जो है इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है कि वो बंदूक और वो गोली किस सिक्योरिटी एजेंसी की थी और क्या उसका लाइसेंस था या नहीं। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। इस बीच जब्त हुई नाव पर किसी कंपनी का स्टिकर लगा है। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उसने अपनी नाव के डूबने की जानकारी दी थी। कंपनी समुद्री सुरक्षा के काम से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि जब्त हुई नाव में मिले हथियार उसी के हैं। महाराष्ट्र पुलिस, ATS और क्राइम ब्रांच इस तथ्य की तस्दीक कर रही है। शुरुआती जाँच में अब तक किसी आतंकी एंगल की बात सामने नहीं आई है। 26/11 मुंबई हमलों की छानबीन में सामने आया था कि 10 हमलावर कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। इसके बाद ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार में उतरे और वहां से 4 ग्रुप में बंट गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई में तबाही मचाई। आतंकियों की संदिग्ध हरकतों से कुछ मछुआरों को शक हुआ था और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने खास तवज्जो नहीं दी और न ही बड़े अधिकारी या खुफिया बलों को जानकारी दी। बताते चले कि महाराष्ट्र में कल दही हांडी का त्योहार है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। इसके अलावा कुछ दिनों में ही गणेश उत्सव भी शुरू हो रहा है। इस दौरान लोग मुंबई से कोकण भारी तादाद में जाते हैं। महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्र किनारे पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं त्योहार में किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।